अब खुद चीन ने मान लिया है उनके हाई टेक एयर डिफेंस सिस्टम्स HQ-9B और HQ-16 दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल्स को रोकने के लिए बने ही नहीं थे। ये बात खुद चीनी मिलिट्री लिंक्ड सोर्सेज ने कही है और दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स अब इसे एक बड़े जियोपॉलिटिकल सिग्नल के तौर पर देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात करेंगे उस मिसाइल की जिसने सिर्फ चीन नहीं बल्कि कई देशों की नींद उड़ा रखी है। उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। भारत पाकिस्तान जंग में पाकिस्तान ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स यानी HQ-9B और HQ-16 इस्तेमाल किए थे, लेकिन ये ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं रोक पाए। अब इस बात की पुष्टि खुद चाइना ने की है कि ये सिस्टम ब्रह्मोस के आगे फेल है। तो मामला क्या है? हाल ही में चीन के मिलिट्री से जुड़े सर्कल्स जैसे कि चाइनीज डिफेंस फोरम्स और एनालिस्ट ने ऑफिशियली ये स्वीकार किया है कि HQ-9B और HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। यानी अगर ब्रह्मोस आए तो चाइना के पास भी उसे रोकने का कोई पक्का तरीका नहीं है। और इससे पहले पाकिस्तान का जंग में क्या हाल हुआ वो तो सबने देखा था। HQ-9B चाइना का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका काम है एनिमी एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स और कुछ स्लोअर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना। इसकी रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 किलोमीटर तक। इसे रशिया के S-300 सिस्टम से इंस्पायर्ड माना जाता है। HQ-16 मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है। ये 70 से 120 किलोमीटर रेंज तक टारगेट्स को हिट कर सकता है, बट स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी जैसी क्वालिटीज में ये ब्रह्मोस के सामने बहुत पीछे है। तो ब्रह्मोस है क्या? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर। ये 2.823 मैक की स्पीड से उड़ता है, यानी आवाज से 3 गुना तेज। ये ग्राउंड, एयर, शिप और सबमरीन से लॉन्च हो सकता है। इसकी पिन पॉइंट टारगेटिंग और इवेसिव मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी इसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट बनाती है। अब जब चाइना के टॉप डिफेंस कमेंटेटर्स ही कह रहे हैं कि उनके मिसाइल शील्ड्स ब्रह्मोस को काउंटर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब साफ है कि भारत की स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैपेबिलिटी चीन के लिए रियल हेडेक बन चुकी है। लेकिन ऐसा बयान अभी क्यों दिया? ये भी समझना जरूरी है कि चीन ये बात अब क्यों कर रहा है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि ब्रह्मोस की ग्रोइंग प्रेजेंस अब फिलीपींस, वियतनाम और एशियन कंट्रीज भी ब्रह्मोस में इंटरेस्टेड हैं। फिलीपींस ऑलरेडी इंडिया से डील साइन कर चुका है, यानी अब इंडो पैसिफिक रीजन में ब्रह्मोस की रीच बढ़ रही है चाइना को घेरने के लिए। इस बयान से डिफेंसिव पोस्चर दिखाया है चाइना ने। चाइना ये दिखाना चाहता है कि वो ब्रह्मोस से डरता नहीं है, बल्कि ये मिसाइल्स उसके रडार में थे ही नहीं। यानी कि चीन ने ब्रह्मोस को सीरियसली लिया ही नहीं, इसीलिए उनके सिस्टम कंपैटिबल नहीं है। तीसरा, प्रेशर टैक्टिक्स। ये एक इनडायरेक्ट मैसेज भी हो सकता है उन देशों को जो ब्रह्मोस खरीदने की सोच रहे हैं कि भाई ये इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि हमने तो उसको डिफेंसिव ब्लूप्रिंट में इंक्लूड ही नहीं किया। बट फ्रैंकली डिफेंस एक्सपर्ट्स के इस आर्गुमेंट को वीक जस्टिफिकेशन माना जा रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि चीन भी वल्नरेबल है? शॉर्ट आंसर, बिल्कुल। चीन के पास हाई ऑल्टीट्यूड और सी फेसिंग सेक्टर्स में अभी भी कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोक सके। और अब तो भारत ब्रह्मोस 2 यानी हाइपरसोनिक वर्जन पर भी काम कर रहा है। ये सब चीन के लिए सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल चैलेंज भी है। तो इससे बदलेगा क्या? सबसे पहले इंडिया के लिए ये एक तरह से विक्ट्री है, ना सिर्फ टैक्टिकल लेवल पर बल्कि परसेप्शन वॉर में भी। चाइना खुद मान रहा है कि उनके सिस्टम्स इंडिया की मिसाइल कैपेबिलिटी के आगे कमजोर हैं। दूसरा, रीजनल प्लेयर्स के लिए भी ये फायदेमंद है। फिलीपींस जैसे देश जो साउथ चाइना सी में चाइना के एग्रेशन से परेशान हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ब्रह्मोस की डिमांड और बढ़ेगी। तीसरा, अब चाइना नए, फास्टर और स्मार्टर डिफेंस सिस्टम्स डेवलप करने की कोशिश करेगा और वो रेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और सबसे जरूरी बात, इससे चाइना को साउथ चाइना सी में बाहुबली बनने से रोका जा सकेगा। यानी जब दुश्मन खुद ही कहे कि उसका शील्ड आपके मिसाइल के सामने बेकार है, तो उससे बड़ी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट कुछ नहीं हो सकती। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक मैसेज है। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में इतना ही।